इतनी कम आवाज में थोड़ा ना होगी, जरा फिर से, ठीक है। कछारगढ़ की संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कछारगढ़ के गोठुल को गाँव कौन लेके जाएगा? ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करो, मैं वहां भी आ जाऊंगा, दोनों हाथ खड़ा करो, ऐसे मजा थोड़ा आता है। हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ घर पे, जिसके जिसके हाथ है तो वो हाथ खड़ा कर लेंगे, और जिसके हाथ यदि हिंदू संस्कृति और दूसरी संस्कृति में रचे भरे हैं तो वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जो हाथ बीजेपी कांग्रेस की संस्कृति में लिप्त हो गए हो वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये गोंडवाना संस्कृति का मंच है। इसीलिए मुझे बोलने में कतई भी शर्म और लाज नहीं। बोलेगा जोर से, गोंडवाना संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गोंडवाना संस्कृति को कौन बचाएगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोलो जोर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगा कि आप जीते जागते और गोंडवाना संस्कृति में जीने वाले और अपनी संस्कृति, अपनी पुरखानी व्यवस्था को अपने आने वाली पीढ़ी को देने वाले यहाँ पे बैठे सभा समाज के चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सत सत नमन सेवा जोहार पहुंचे। और मंच पर आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मंच में जिस महापुरुष ने इतने बड़े सांस्कृतिक आयोजन को जन जन तक पहुंचाया, ऐसे महापुरुष पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिन्होंने जीते जी जो कछारगढ़ है ये किस नाम से जाना जाता है, इसकी परिकल्पना क्या है और इसका महत्व क्या है, इन तीन विषयों को बताने के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा गोकुल है, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति, सबसे बड़ा शिक्षा स्तर है, ये कछारगढ़ की भूमि, इस कछारगढ़ का विश्व का जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के रख दी है आपके लिए दलदल कुही में, गोठुल। ऐसे महान सामाजिक चिंतनकार, सामाजिक सोच को दुनिया के सामने पूरे विश्व पटल में लेके जाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम के सुपुत्र, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तिरुमाल हमारे तुलेश्वर मरकाम जी, वर्तमान पालिताना खार से विधायक हैं, उनके चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सत सत नमन सेवा जोहार पहुंचे। और इस साले कथा और गोंदिया के सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में जो है ऐसे जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने कल्चर को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे हमारी गीता ओम प्रकाश जी जो जनपद जिला पंचायत सदस्य है गोंदिया से, वैशाली भाऊलाल ये भी जो है जिला पंचायत सदस्य है, हमारे पूजा कैलाश दुर्वे जी ये भी सभापति जिला पंचायत सदस्य के, निशा तोड़ापे जी ये भी जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आज जो है हमारे मंच में एक विधायक, 1 2 3 4 5 और ये 6 जो है जिला पंचायत सदस्य, 7 जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट याद आता है जिसको बोलते हैं वेदांता जजमेंट। वेदांता जजमेंट बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। किसी को मालूम नहीं है क्या? यदि मालूम होती तो मेरे शब्दों से पहले आपके शब्द सामने आ जाते, क्योंकि ये पुरखोरी व्यवस्था है। आज जहां हम बैठे हैं ये जो दिख रहा है आपको, गोंडवाना राष्ट्रीय गोंडी सांस्कृतिक क्या है? क्या है? संबोधन। हाँ, संबोधन संबोधन सांस्कृतिक कला मंच, इतना विशाल नाम। और यहां तक सोचने वाले हमारे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, सुनेश सिंह ताराम जी, और ऐसे हमारे जो है वर्तमान में जीवित है हमारे इतिहासकार तुर्राम दादा जी और शीतल सिंह मरकाम, ये 5 महान विभूतियां थी जिन्होंने संकल्पित होकर
अपने घर को छोड़ा और गोंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापना करने के लिए, अपने पुरखों की व्यवस्था को स्थापना करने के लिए आप तक जो है उस संस्कृति को पहुंचाए। और उसी संस्कृति को इस मंच के माध्यम से आपके लिए लगातार व्यवस्था करने वाले हमारे मंच में अध्यक्ष महोदय जी दुर्गा प्रसाद ककोड़े, मैं ककोड़िया हूं, हमारे यहाँ ककोड़िया लिखते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में ककोड़े लिखते हैं। मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे चाचा हो सकते हैं। आज उनका बोलते हैं कि जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है। और जिन्होंने अपना समय, अपना धन और अपनी बुद्धि आपको दिया, यदि उनका जन्मदिन है और ये मंच लगाने में, आपके लिए हर एक व्यवस्था करने में उनका सहयोग रहा, हमारी गोंडियन संस्कृति को इंडियन संस्कृति में पुटसीना नैंग बोलते हैं। मावा सगा पारी, मावा सगा बिडार, दोनों हाथ ऐसे खड़ा कर लो। आज आप जहां बैठे हो उसकी व्यवस्था देने वाले ऐसे हमारे दुर्गा प्रसाद ककोड़िया जी का पुटसीना नैंग है। उनका जन्म संस्कार का फिर से जो है जन्म हुआ है, तो इनका जन्म गोंडी संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाने में लगा रहे, ऐसी हम प्रकृति शक्ति से कामना करते हैं। और उनकी दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए इस मंच से जो है हम सब लोग जो है उनको बधाई और सेवा जोहार करते हैं। जोरदार ताली, तालियों की गड़गड़ाहट कम दिख रही है। चलिए, क्योंकि समय कम है ना, समय कम है, 15-20 मिनट में बात रख सकता हूँ ना। सुनेंगे 15-20 मिनट? जितने लोग सुनना चाहते, सामने से आवाज आई तो ठीक है, नहीं तो अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आवाज तो आए। चलो, सेवा सेवा। 3 प्रश्न है। वोट मांगने की बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर में सच में समाज की पीड़ा होती तो जो मणिपुर में आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार करके उनको नंगा घुमाया गया, तो ऐसे विधायक सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस बात को नहीं बोलते हैं। कहा यदि यहाँ पे पंडाल बन जाएगा अच्छी बात है, और वो पैसा कोई अपने पास का नहीं दे रहे, सही बात है ना भैया? जो हम लोग टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से इस भारत देश की संचित निधि में पैसा जमा करते हैं, और ये लाखों करोड़ों रुपए का फ्री का जो बांटते हैं, इनके बाप के घर का पैसा नहीं है, ये भारत देश की जनता का पैसा है, ये हमारे आदिवासी भाइयों का पैसा है। जब हमारे माननीय तुलेश्वर मरकाम जी ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त और वित्त में आर्टिकल नंबर 275 के लिए जब मांग की, तो मध्य प्रदेश का छप्पना भवन जला दिया गया। कितने आदिवासी भाइयों को पता है? हाथ खड़ा करो, करो ना, हाथ खड़ा। नहीं पता? यहाँ पे आप जाते हो अपनी संस्कृति संस्कार में, किसने बता दिया कि नारियल चढ़ता है? किसने बता दिया कि अगरबत्ती चढ़ती है? अरे हमारी संस्कृति संस्कार हर लगे न फिट करी काम चोखा। अभी मैंने देखा जो हमारी सेना लगी है, उस सेना को भी अधिकार नहीं है कि हमारे पैन स्तर पर जो है जूता पहन के अंदर घुस जाए। मैं अभी आने वाले समय में समिति से बैठ के बात करूंगा इस विषय को लेकर। सेना की क्या जरूरत है? अरे आदिवासी तो जंगल में डंगुर में रहता है और वो खुद वन मैन आर्मी है। उसकी संस्कृति संस्कार में कोई भी हस्तक्षेप होगा तो उसको जो है प्रवीण चंद्र भंजदेव जी जो है अपनी संस्कृति संस्कार के लिए मरना पसंद किया। इस गोंडवाना राज्य की मांग के लिए आपके बीच में जो विधायक थे प्रवीण चंद्र भंजदेव, उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन कभी झुके नहीं। लेकिन कैसे हो गए गोंडवाना के मालिक मालकिन जो चंद 5 किलो चावल के लिए और लाडली बहना के लिए 1000 रुपए के लिए जो है बीजेपी कांग्रेस के तलवे चाटने लगते हैं। ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। आपको पुरखों ने जमीन दी है, आपको पुरखों ने खेती दी है और मेहनत करने के लिए सड़क समाज दिया है, और जंगल में शुद्ध हवा खाने के लिए आपको जंगल दिया है, और नदी में शुद्ध पानी पीने के लिए आपको जो है बहती हुई कलकल करती हुई जो है नदियां दी है। लेकिन ये लोग उसी नदी को बांधकर उस पानी को सड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमको मंत्री, विधायक और सांसदों की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? कितने लोग बोलने वाले नहीं?
कितने लोग बोल, हाथ खड़ा करो, कितने लोग बोलने वाले नहीं है कि ऐसे विधायक सांसदों की जरूरत। अरे मैं नीचे भी आ जाऊंगा, मेरा ही मन से मैं कहीं पे भी जा सकता हूं। हाथ खड़ा करो जरा, बोले जरा जोर से, ऐसे समाज के चोर विधायक सांसदों की जरूरत नहीं है। ऐसे चोर विधायक सांसदों की जरूरत, हमारी संस्कृति संस्कार को तोड़ने वालों की जरूरत पक्का ना। जो हाथ खड़ा करके लगता है ये बताइए एक और संदेश जो हमको बनवासी बोल दिया, भैया जनता से आया, जो आदिवासी संस्कृति संस्कार को, इस गौंडियन समुदाय को जो है अभी बनवासी बोल रहे हैं, और बनवासी के बाद में सब तैयारी कर लो भैया स्वर्गवासी बनने के लिए। गौंडियन संस्कृति संस्कार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कछारगढ़ की व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सच में करोगे ना? हाँ। आने वाले साल में राधेश्याम कंबोडिया इस कछारगढ़ की यात्रा से पहले एक सप्ताह पहले आकर यहाँ की एक्चुअल जो प्रेम यात्रा है, जत्रा है, उस प्रेम यात्रा में सहभागिता करेगा। कितने लोग उसमें आएंगे? युवा लोग, क्योंकि यहाँ पे हमको सेना की जरूरत नहीं है, हमारे पास में इतने युवा हैं, वो खुद वन आर्मी है। तो कितने युवा आएंगे? सारे लोग समिति में जो है अपने दल को ही है ना गोटोल, वहां पे सब लोग जाके नाम लिखवा देना। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आपके लिए जो है गोटोल बनाया है, 18 एकड़ जमीन है वहां पर आपके लिए, और ऐसी 24 शाखाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से गौंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विकास किसी को नहीं पता। अरे समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से आपकी पीढ़ी का विकास हो जाएगा, क्योंकि दादा मरकाम बोलते थे सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए रोजगार, यही है गौंडवाना का अमर संकल्प और यही है गौंडवाना का पक्का विश्वास। तो कहां है आप? मैं कल सुन रहा था, पूरे भाषण को सुना मैंने और मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं क्वेश्चन बहुत सारे करना चाहता था, लेकिन मंच की एक मर्यादा होती है, और राधेश्याम कंबोडिया जहां खड़ा हो गया वहां पे तो अच्छे अच्छे विधायक सांसद जो है डर के भागते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले, मैं झारखंड गया था चुनाव में, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से भाग गए, और हम जहां गए थे वहां पे जो है हमने झारखंड के आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना के आ गए कि नहीं? ये आपकी ताकत है। आज हेमंत सोरेन जी डंके की चोट में दहाड़ते हैं। क्यों बार बार मैं राजनीति की बात कर रहा हूं? क्योंकि राजनीति ऐसी चाबी है जहां पे आपके जमा हुए पैसे इकट्ठे रखे हुए हैं, जहां पे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहां पे आपके संस्कृति संस्कार को पुनर्स्थापित करने के लिए आपके पास में फंड मिलेगा, जहां पे आप अपने कृषि के माध्यम से वहां पर जो है आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे जो लाभ है वो राजनीति में छुपे हुए हैं। और जो विधायक सांसद जाते हैं, जो पांचवी अनुसूची के तहत जो आरक्षण से चुन के जाते हैं, तो आरक्षण किसको मिलता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 330, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 332 के तहत उनको जो है लोकसभा और विधानसभा का आरक्षण मिलता है। वो आरक्षण इसीलिए मिलता है कि ये विधानसभा लोकसभा में जाकर आदिवासियों की संस्कृति संस्कार की रक्षा करें और उनके जंगल जमीन की रक्षा करें। लेकिन ऐसे विधायक सांसद, अभी आपके किसी भी विधायक सांसद ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। मैं छत्तीसगढ़ के विधायक, हमारे पालीताना खान से विधायक तिलेश्वर सिंह मरकाम जी का क्वेश्चन देख रहा था, आप भी देखा करें। उन्होंने जितने भी विस्थापित थे उनकी आवाज विधानसभा पटल पर उठाई और मंत्रियों के मुंह बंद हो गए। है आपको जानकारी? भक्कन सिंह कुलस्ते को पूछते ना, 8 बार के सांसद हो, कितने बार आपने क्वेश्चन लगाए लोकसभा क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के लिए? तो टाटा थे। अरे दुर्गा प्रसाद उनके जी को बोलते, जो क्या बोलते थे कि गाय को जो है आदिवासी खाता है। कहां पे?
सिवनी जिले में जब गौ हत्याकांड हुआ था, आदिवासी जब मारा गया था भैया, हम वहां पे गए थे, इनके आंख से एक भी आंसू नहीं आया। तो लगातार आदिवासियों के बहन भाइयों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसे विधायक सांसद धुर्राटे मारकर सो रहे हैं। अब हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि आने वाले समय में अब की बार गौंडवाना समग्र विकास क्रांति की सरकार होनी चाहिए, तो आपके घर घर में जो है शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पहुंच जाएगी। अभी हमारे बीच में जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको मैं इस मंच से ही बोल देता हूं कि आने वाले समय में आपके पास में गौंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी रहेगी। लड़िए, ये समाज साथ देगा, क्योंकि ये वोट यही देने वाला है, मालिक यही है, यही कुर्सी में बैठाता है और यही कुर्सी उठा के बाहर भी फेंक देता है। तो ऐसे समाज के चरणों में राधे श्याम ककोड़िया का सत सत नमन, सेवा जोहार, वंदन। मैं अपनी बात को विराम करना चाहूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो कुछ चंद समय के चंद शब्दों के साथ में साथ चाहूंगा आप लोगों का, ताली बजाएंगे जोरदार ऐसे करके। चल पड़ी है, वो चल पड़ी है गौंडवाना की क्रांति, वो चल पड़ी है गौंडवाना की क्रांति। अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जागो सगा समाज जागो। अरे अब तो मांग लो, अब तो मांग लो पुरखों का हक अधिकार, अब तो मांग लो पुरखों का हक अधिकार। और कर लो राज गौंडवाना मांग लो, मांग लो, अब तो गौंडवाना राज मांग लो। यदि है जोश आपके खून में, एक तरफ आपकी संस्कृति संस्कार में, तो अपने पुरखों की व्यवस्था को बदलने मत देना। क्योंकि मैंने पीछे देखा कली कंकालीन बाई का जो है थाना बनने वाला है। अरे हमारे 52 57 परगना 258 रियासत के राजा रहे हैं। अभी जिस नागपुर की बात करते हैं तो भक्त बुलंद शाह ने बसाया, जिस मंडला की बात करते हैं तो शंकर सातवा रघुनाथ शाह ने शासन किया। और ऐसे तमाम हमारे राजा रहे हैं। क्या इनके पास में पैसे नहीं थे ना पैसे, लेकिन कभी उन्होंने अपने प्रकृति शक्ति के स्थानों को परिवर्तन नहीं किया। जो जैसे स्वरूप में था वो शक्ति वैसे ही स्वरूप में रहती है, उसे परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करना है तो मैं बोलता हूं ऐसे 100-1000 करोड़ रुपए में गांव-गांव गोकुल बना दो, तो कछारगढ़ की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। आदिवासी समाज जो है संस्कृति संस्कार में रच भर जाएगा। तो मेरे साथ में एक नारा लगा दो कि कछारगढ़ की गोकुल की व्यवस्था कौन करेगा? हम करेंगे, हम गांव-गांव गोकुल स्थापित कौन करेगा? आदिवासियों का कछारगढ़ का जो कछारगढ़ की पेन यात्रा है, इस पेन यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उनके अंदर का जो है नेता जाग जाता है। और वो नेता जो है आपके वोट लेने के लिए और आपको बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए अपने आकाओं का बड़ा गुणगान करते हैं। क्यों? मैं कल सुन रहा था, एक भी बार उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम जी का, पेड़वासी मोती रावण कंगाली जी का कभी नाम नहीं लिया, मात्र प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए क्या कर दिया? दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आज पूरे भारत देश में जो आपको वन अधिकार अधिनियम का पट्टा मिलता है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है। और दूसरी उपलब्धि बता दूं, जो 5वीं अनुसूची में बात हो रही है, जो पेशा अधिनियम में बात हो रही है, इसका मसौदा भी बनाकर देने वाले हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम थे। और जो जगह जगह में आपके बीच में स्व सहायता समूह चलता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक विचार दिया था कि 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपए में गौंडवाना का महाकल्याण। उस मिशन को उठाकर उन्होंने स्व सहायता समूह बना दिया। फिर एक और बात बताता हूं, सामूहिक विवाह, जो सामूहिक विवाह गौंडवाना समग्र विकास क्रांति चलाती थी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने चालू किया था, उस सामूहिक विवाह को भी उन्होंने उठा लिया। और इसके साथ साथ में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने
एक क्रांति चलाई थी, वो था कि गांव स्मार्ट होना चाहिए। हमारे गांव में हर एक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यदि गांव समग्र विकास में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक देश समग्र विकास कर लेगा। तो उन्होंने उस पैसे को लूटने के लिए स्मार्ट सिटी बना दी। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई भाई। मातृशक्तियों के लिए उन्होंने बोला महिला जागो, भट्टी तोड़ो और गोंडवाना बैंक खोलो। और ये क्या कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों के क्षेत्र में चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने 10 लीटर दारू बनाने के लिए बोला और ये जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार गांव गांव में दारू भिजवा रही है। तो ऐसे विधायक मंत्री मंच में आकर हमारी संस्कृति संस्कार के विषय में बताएंगे। क्या जानते हैं संस्कृति संस्कार के विषय में? What is the definition for the बड़ा बैंकर? बड़ा देव कौन है? कौन है बड़ा देव? जिसके विषय में एबीसीडी नहीं मालूम, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने की बात करते हैं, तमाम जो है दूसरे कल्चरों को आदिवासी अंचलों में ले जाने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का तो इस समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन हमारा समाज तो गूंगा और बहरा है। कल पूछना चाहिए था कि आप ये बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री ने फ्रॉक पहनना अपमान किया और गांव गांव में यदि जो रामचरित्र मानस नहीं पड़ेगा तो उसकी ठटरी बांध देंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया। कितने लोगों ने विरोध किया बताइए। मेरे कड़वे शब्द हो सकते हैं लेकिन ये समाज के लिए है। जिस दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको ये पीला गमछा रखना सिखाया, जिस हीरा सिंह मरकाम जी है आपको जाकर जो है अपने घर को छोड़कर बड़े भैया की शादी थी, शादी में तक खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि समाज बुला रहा था। तो उस समाज के लिए जो है उन्होंने अपने घर परिवार का चैन सुकून छोड़ दिया और उसी समाज का जो है जंगलों में अधिकार किया जा रहा है, उनको गांव से भगाया जा रहा है। टाइगर कंजर्वेशन के नाम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पूरे विश्व में और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में जो है आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। ये समाज कहां है? आज जहां पे हम आए हैं ये विश्व का गोठुल है। मैंने आपसे नारा लगाया था कि कछारवल की गोठुल व्यवस्था को गांव गांव कौन स्थापित करेगा? आपने बोले हम स्थापित करेंगे। सच में हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन स्थापित करने वाला है? हम करेंगे। बहुत कम है। नारा लगाने के लिए बड़ा बड़ा और काम करने के लिए खड़ा पीछे कोई नहीं खड़ा। बस बड़ो भैया राधे श्याम का गोड़िया हम तुम्हारे साथ हैं। और जब लड़ने की बारी आई तो राधे श्याम का गोड़िया 10 महीने जेल के अंदर में और हमारी जनता घर में घुर्राटे ले रही है। ऐसे कैसे विकास होगा? ऐसे कैसे विकास होगा बता सकते हैं? राधे श्याम का गोड़िया एक क्रांति है, बिरसा मुंडा टंटिया मामा की क्रांति है। राधे श्याम का गोड़िया बोलता है यदि आदिवासियों की बहन बेटियों के ऊपर में कोई बुरी नजर डालेगा तो राधे श्याम का गोड़िया टंटिया मामा बन के सामने खड़ा हो जाएगा। यदि हमारे आदिवासी भाइयों के कोई जल जंगल जमीन पे अधिकार जताएगा, उन्हें विस्थापित करेगा, उनको जो है जंगलों से, पहाड़ से, डंगू से, मट्ठा से जो भगाएगा तो राधे श्याम का गोड़िया बिरसा मुंडा बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने। और वर्तमान में देख रहा हूं बिरसा मुंडा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, टंटिया मामा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी